हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों आईआरसीटीसी का अगर आप बिजनेस देखोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से है। कैटरिंग सर्विसेज के अंदर कंपनी बिलोंग करती, इंटरनेट टिकटिंग्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है, टूरिज्म सेगमेंट के अंदर कंपनी का बिजनेस है, और प्राइवेट प्लेयर यानी कि जो प्राइवेटली जो वंदे भारत ट्रेन से वो बेसिकली आईआरसीटीसी रन करता है, उसके भी कोई ना कोई बेनिफिट हमें जरूर आईआरसीटीसी को लंबे समय के लिए हो जाता है। तो इतना ज़्यादा कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत बेहतरीन तरीके से है। तो जिस न्यूज़ का हम लोग वेट कर रहे थे वो करंटली खबर आ चुकी है। तो कौन सी खबर है? बेसिकली कंपनी के द्वारा हमें Q4 का रिजल्ट आने वाला था, उसकी डेट्स कंपनी ने डिक्लेयर कर चुका है। तो डेट्स क्या है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले 3 सबसे बड़े डेटा, जो कि डेटा देख के आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें डेवलप हो जाएगा और किस तरह से कंपनी का Q4 का रिजल्ट आ सकता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अभी हम आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स के पास सिमिलर तरीके से होल्डिंग हमें निकल के आ रही है। एफआईज इस कंपनी के अंदर देखोगे तो बाइंग सेलिंग इसके चलती रहती है। डीआईज अगर आप देखोगे तो पहले इनके पास 5.22% का स्टेक था, वो बढ़ा के 5.32% का स्टेक किया, फिर बढ़ा के 5.57% का स्टेक किया, फिर बढ़ा के 3.73% का स्टेक किया, और फिर बढ़ा के 10.6% का स्टेक किया। तो पहले से अगर आप देखोगे डीआईज लगातार इस कंपनी के अंदर माल हमें बाइंग कर रहा है। कोई भी दोस्तों अगर एफएचडीएस कोई भी कंपनी के अंदर माल दोस्तों बाइंग करता है तो उस कंपनी के लिए आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स होता है, और ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि कंपनी का हर एक क्वार्टर का मुनाफा बहुत ही अच्छे खासा आए और कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत अच्छे खासा परफॉर्म करे। तो अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे ये भी अपडेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी कंपनी के अंदर पिछले 1-1.5 साल से अगर गिरावट हो रही है, जो भी कंपनी के अंदर 40% की ज़्यादा हमें गिरावट हुआ है, तो उस कंपनी के अंदर हो क्या रहा है? परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे कंपनी का बढ़ रहा है, सेल्स का डेटा भी लगातार बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, रेवेन्यूज के अंदर भी लगातार ग्रोथ नजर आई है, अर्निंग पर शेयर की धीरे धीरे हमें बढ़ रहा है। इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ हर एक पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ आ रही है, लेकिन फिर भी कंपनी के अंदर अभी भी 40% का करेक्शन है। तो उस कंपनी के अंदर हमें बड़े बड़े जो फंड हाउसेस होता है वो लोग क्या करते हैं, ये भी डेटा देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ भी हम आ चुके हैं म्यूचुअल फंड्स का बाइंग के बारे में, जहाँ अप्रैल 2023 का ही अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करें। यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग बात करें आईआरसीटीसी के बारे में, जहाँ 38 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 11 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ चुकी है। और एक्चुअल बेसिस की पर अगर आप या म्यूचुअल फंड का जो शेयर होल्डिंग डेटा है उसके अंदर दोस्तों देखोगे, म्यूचुअल फंड्स का जो शेयर होल्डिंग डेटा है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले 2 क्वार्टर में हमें सेलिंग म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ चुकी थी। लेकिन करंटली मार्च 2023 का अगर आप दोस्तों डेटा देखोगे, जहां 8.5 लाख स्टॉक्स की खरीदारी हमें नजर आ चुकी है। इतना ज़्यादा म्यूचुअल फंड हमें आईआरसीटीसी को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हमें नजर आई है, और कई म्यूचुअल फंड्स ने अच्छे खासे बेसिस की पर कई ब्रोकरेज फर्म ने, एनालिस्ट लोगों ने बाइंग का रिकमेंडेशन भी हमें दिया हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जहां आपको पता है हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट आ रहा है। वैसे आईआरसीटीसी का भी Q4 का रिजल्ट आने वाला है 29 मई को। तो 29 मई को आपको आईआरसीटीसी का फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने वाली है, डिविडेंड का भी कंसिडरेशन होने वाला है। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे एक ही बार आपको 2 बड़े धमाके हमें होने वाले हैं। तो इस क्वार्टर के अंदर किस तरह से आईआरसीटीसी का परफॉर्मेंस आ सकता है, तो आप ये देख सकते हो। कंटिन्यूसली हमें आईआरसीटीसी का जो सेल्स है उसके अंदर लगातार दोस्तों जंप आपको नजर आ रही है। एज वेल एस अगर आप इनका बेसिकली नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी देखोगे तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर हर एक क्वार्टर में कंपनी ने अच्छी खासी बेसिस की पर कंसिस्टेंटली हमें परफॉर्म किया है। सिर्फ यहाँ स्लाइटली इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर फॉल हमें आया था, पहले 246 करोड़ के आसपास था और बाद में 226 करोड़, लेकिन अगले क्वार्टर में अगर आप देखोगे 256 करोड़, यानी कि कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी का बहुत अच्छा हमें परफॉर्मेंस आ रहा है। तो जिसके हिसाब से Q4 के रिजल्ट के अंदर भी आप ये प्रिडिक्शन कर सकते हो कि आईआरसीटीसी का जो Q4 का रिजल्ट आने वाला है वो भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ हमें आने वाला है। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली भी ग्रोथ देती है तो कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं होने वाला, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं आने वाली। धीरे धीरे करके आपको आईआरसीटीसी के अंदर आने वाले समय के अंदर तेजी हमें आ सकती है। तो आईआरसीटीसी अभी भी अगर आप देखोगे 42% की गिरावट के ही अंदर दोस्तों ट्रेड कर रहा है। एक तो यहाँ कंपनी ने ह्यूज अमाउंट ऑफ मुनाफा दिया था जब कंपनी ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था। सिर्फ स्प्लिट के न्यूज़ के चलते ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी के अंदर रैली हमें नजर आया था। बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर ने रनिंग तेजी के अंदर बेसिकली बाइंग किया होता।
तो बेसिकली दोस्तों अगर आप देखोगे कई बार मैंने आपके साथ शेयर किया है, तेजी के बीच आपको कभी भी भागना नहीं चाहिए। निवेश करने का सही मौका कहाँ है? निवेश करने का सही मौका यहाँ दोस्तों निकल के आ रहा है। जब भी कंपनी बॉक्स के बाहर निकलती है, ब्रेकआउट हमें देती है, उसके बाद ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों नजर आती है। वैसी रैली हमें IRCTC के अंदर नजर आया था। तो ये क्या हुआ, जब भी रैली आती है उसका 50% का प्रॉफिट बुकिंग नजर आता है, 50% कंपनी करेक्शन के अंदर मिलता है और बाद में कंपनी कंसल्टेशन फेज के अंदर चला जाता है। अभी जब IRCTC फेज के बाहर दोस्तों निकलेगा फिर आपको रैली हमें निकल के आ जाएगी, धीरे धीरे करके आपको IRCTC के अंदर तेजी नजर आ जाएगी। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलो दोस्तों अभी हम बात करेंगे TCS के बारे में। तो TCS का अगर आप पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो धीरे धीरे करके TCS के अंदर हमें जंप आ रही। एक तो IT सेक्टर के अंदर आपको पता होगा करंटली जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बुरा है। जब तक हमें नैस्डैक इंडेक्स के अंदर तेजी नहीं आएगा तब तक हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कोई ग्रोथ का, कोई तेजी का हमें बिल्कुल भी चांस नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि पहले भी जब हमें नैस्डैक इंडेक्स के अंदर हमें जो पैनिक लेवल था, यूएस स्टॉक्स जो यूएस के रिगार्डिंग जो IT सेक्टर है वहाँ बहुत ज़्यादा हमें पैनिक टेबल नज़र आया था। और स्पेशली जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है वहाँ तो प्रॉब्लम था ही। इसी की वजह से विप्रो के अंदर, इन्फोसिस के अंदर, TCS का जो Q4 का रिजल्ट था उसके अंदर हमें रिजल्ट्स के अंदर दोस्तों फॉल आया। लेकिन ये रिजल्ट्स के अंदर जो फॉल है वो कोई लंबे समय के लिए नहीं चलने वाला, ये शॉर्ट टर्म बेसिकली है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए जितना आपको फॉल नज़र आता है, जितना आपको पैनिक टेबल नज़र आते हैं उतना ही, लेकिन परमानेंटली जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अप ट्रेडिंग मात्रा में ही दोस्तों मूव हो जाएगा। अगर ये न्यूज़ नहीं आती, अगर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज क्राइसिस नज़र होता तो दोस्तों प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कहाँ करंटली TCS का, विप्रो का और इन्फोसिस का हमें चार्ट, हमें प्राइस कहाँ तक हमें ट्रेड कर सकता था, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। फिर चलिए बेसिकली जब भी कंपनी एक रेंज बाउंड होता है, जब भी कंपनी एक कंसल्टेशन फेज के अंदर होता है, जब भी कंपनी एक गिरावट के अंदर होता है तो इसके अंदर हमें पेशेंस बहुत ज़्यादा लगता है, कॉन्फिडेंस हमें बहुत ज़्यादा लगता है। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से दोस्तों डेवलप होता है, चलिए उस कॉन्फिडेंस को कहाँ से हम लोग डेवलप करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी हम आ चुके म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा, जो कि अप्रैल 2023 का अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करें, जहाँ 106 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 75 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें TCS के अंदर नजर आ चुकी है। एज अगर आप यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न जो म्यूचुअल फंड्स का है उसका चेंजेस अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इस क्वार्टर के अंदर मार्च 2023 के अंदर अगर आप देखोगे इस महीने का तो ऑलमोस्ट हमें 19,60,000 स्टॉक्स की खरीदारी हमें नज़र आई। पहले इतना नज़र नहीं आया था, एक ही बार दोस्तों हमें पहले इतना आया था 26 लाख के आसपास। उसके बाद बिल्कुल भी ये उतना तो वॉल्यूम्स, उतना तो बाइंग हमें नज़र नहीं आया और करंटली ऑलमोस्ट उतना ही हमें बाइंग नज़र आ चुका है। 20 लाख स्टॉक्स के आसपास खरीदारी हमें इस महीने के अंदर नजर आ चुकी है। तो दोस्तों सवाल मैं आपके साथ पूछना चाहूंगा, क्या सच में कंपनी पर परमानेंटली यही प्राइस रेंज के अंदर चलने वाली है? क्या सच में बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रॉब्लम क्या लंबे समय के लिए होने वाला है? क्या ये प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होगा? क्या इस प्रॉब्लम का कभी एंड नहीं होने वाला? ऐसी बात दोस्तों नहीं होती। यस, पैनिक लेवल तो होती है, पैनिक लेवल तो हो चुकी है, गिरावट तो हो चुकी है, लेकिन करंटली जो निवेश करने का मौका है वो बार बार नहीं मिलने वाला। जितना भी होता है पैनिक लेवल वो शॉर्ट टर्म बेसिस की पर 2008 में भी उतना हुआ था, 2020 में भी न्यूज़ के कारण गिरावट हुआ था और 2022 के अंदर भी न्यूज़ के कारण ही दोस्तों गिरावट हो रहा है। लेकिन जब ये पूरा जो न्यूज़ था वो खत्म हो जाएगा, जितना भी नेगेटिव न्यूज़ है वो जब तो उसको खत्म हो जाएगा, उसके बाद ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली कंपनीज के अंदर नजर आ जाएगी। देखिएगा 2008 में करेक्शन हुआ, उसके बाद सडन आपको रिकवर नजर आई। फिर इतना अगर कंपनी अगर रिटर्न्स देगी तो बाद में कंपनी कंसल्टेशन फेस करेगी। कंसल्टेशन फेस के अंदर जा चुकी थी, बाद में जब कंपनी ने 3 साल का कंसल्टेशन फेस किया उसके बाद कंपनी ने जहाँ दोस्तों ब्रेकआउट नजर गए, फिर आपको एक तेजी नजर आई। फिर कंपनी ने यहाँ बेसिकली कंसल्टेशन फेस किया, फिर यहाँ हमें करेक्शन नजर आया था कोविड के समय का, और बाद में क्या ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली फिर नजर आई। क्योंकि बेसिकली जो नेगेटिव खबर होती है वो बहुत देर नहीं चलती, वो कभी ना कभी रिसॉल्व होता है। जब भी कभी दोस्तों रिसॉल्व होता है हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली उस स्पेसिफिक सेक्टर रिगार्डिंग हमें नजर आ जाता है। तो TCS के अंदर भी दोस्तों बेझिझक करके बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करेंगे एक कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। कौन सी कंपनी है? हम लोग बात करें वीर कृपा ज्वेल्स लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास इस कंपनी की 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे और 10 के बदले आपको 100 शेयर इसी कंपनी के मिलने वाले है। कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो 2022 में ये कंपनी आई है, बहुत सालों पुरानी कंपनी नहीं, छोटी कंपनी। इसकी रिगार्डिंग स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। क्या होता है, सिर्फ अपडेट्स आए तो वही अपडेट्स के बारे में हमने बात किया है। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।